ईंट भट्टी पर भूतिया परिवार का साया। खौफनाक काली अंधेरी रात में तेज तूफानी हवा चल रही थी। पूरे चमनपुर गांव में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उसी भयानक रात में एक मजदूर मदन अकेला एक ईंट बनाने वाली भट्टी पर मजदूरी कर रहा था। लगता है आज रात भयंकर तूफान आने वाला है। इस भयानक अंधेरे से मदन अकेला ईंटें उठाकर भट्टी पर रखता जा रहा था। उस भट्टी पर मदन के सिवा कोई नहीं था। मदन, तू इतनी रात को इस भट्टी पर क्या कर रहा है? यह सुनकर मदन के होश उड़ जाते हैं। कौन है? मदन चारों ओर नजरें घुमाकर देखता है तो वहां खौफनाक सन्नाटा और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये रोने की आवाज तो भट्टी के पीछे से आ रही है। मदन डरे डरे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। यह सुनकर मदन का डर के मारे गला सूखने लगता है। अरे मेरे पीछे कौन है? कहीं कहीं भूत तो नहीं है? अरे बाप रे! तभी पीछे से कोई मदन के कंधे पर हाथ रखता है। यह देखकर डर के मारे मदन की सूसू ही निकल जाती है। कौन है? कौन है पीछे? डर के मारे मदन का पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका था। तभी मदन हिम्मत करके जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे का भयानक दर्दनाक मंजर देखकर मदन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मदन के सामने एक भयानक दर्दनाक डरावनी सूरत वाली चुड़ैल और दिल दहला देने वाला खौफनाक चेहरे का भयानक भूत खड़ा था। अरे अरे बाप रे! ये तो भूत है! अरे अरे बचाओ! तभी वो भयानक चुड़ैल मदन की गर्दन पर अपने नुकीले दांत घुसाकर उसके शरीर का सारा खून पी जाती है। मदन जोर जोर से चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, पर दूर दूर तक वहां कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। तभी वो भूत मदन की गर्दन उखाड़कर उसके शरीर से उसका सिर कलम कर देता है, जिसके बाद मदन की मौत हो जाती है। तभी वहां एक छोटा भूतिया बच्चा आता है। इस भट्टी पर जो भी काम करने आएगा उसके साथ यही अंजाम होगा। इतना कहते ही चुड़ैल और दोनों भूत वहां से गायब हो जाते हैं। अगली सुबह जब भट्टी का मालिक बंसीलाल आता है तो वो मदन की बिना मुंडी की लाश देखकर घबरा जाता है। अरे बाप रे! इसे किसने मार दिया? ये मदन तो कल ही मेरी भट्टी पर काम से लगा था। मुझे तुरंत यहां से ये सब हटाना होगा। अगर बाकी मजदूरों ने ये देख लिया तो कोई भी मेरी भट्टी पर काम करने नहीं आएगा। तभी बंसीलाल मदन के शरीर को उठाकर पास वाली नदी में फेंक देता है। थोड़े समय बाद रोज की तरह कुछ मजदूर वहां आते हैं। वो सब मजदूर भी 5 दिन पहले ही बंसीलाल की भट्टी पर काम से लगे थे। उन्हें इन भूतों के बारे में कोई खबर नहीं थी। बंसीलाल उसी गांव में अपने बड़े से घर में रहता है। उसका ईंटें बनाने का कारोबार है। तभी कुछ मजदूर वहां काम करने लग जाते हैं। किसी को भी कल रात की घटना की खबर नहीं थी। शाम का समय अंधेरा होने को आया था। तभी बंसीलाल भट्टी पर आता है और अपने मजदूर रोहन से कहता है, अरे रोहन, मुझे 5 ईंट भट्टी का ऑर्डर मिला है तो तुम ये दूसरी भट्टी आज तैयार कर ही दो। कल से तीसरी भट्टी का काम शुरू कर देना। जी मालिक। बंसीलाल वहां से चला जाता है। सारे मजदूर अंधेरा होने से पहले रोज घर चले जाते थे, पर आज भट्टी का काम था। इसीलिए रोहन, सुजाता, अनीता और अनिल ये चारों अंधेरा होने के बाद भी भट्टी पर काम करने लगते हैं। थोड़े समय बाद अचानक एक ईंट भट्टी से अपने आप उड़कर अनिल के सिर पर आ गिरती है। अरे बाप रे बाबा! अनिल के सिर से खून निकलने लगता है। यह देखकर रोहन, अनीता और सुजाता घबरा जाते हैं। तभी तीनों अनिल के सिर पर कपड़ा बांधते हैं। जी, आपको कैसी लगी ईंट? अरे पता नहीं, किसी ने बहुत जोर से ईंट फेंक कर मारा मुझे। चारों भट्टी की ओर देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उस अंधेरी रात में कुत्तों के रोने की भयानक आवाज आती है। ये सुनकर चारों घबरा जाते हैं। रोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए चारों तरफ कितना अंधेरा और सन्नाटा है। हम कल आकर भट्टी जमा देंगे ना। चलिए ना, हम घर चलते हैं। हाँ सुजाता, इस सन्नाटे को देखकर तो मुझे भी डर लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? तभी अनीता भट्टी के पास देखती है तो वहां वही भयानक चुड़ैल और एक भूतिया बच्चा खड़ा था। भूत! सब जैसे ही उन भूतों को देखते हैं तो सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब तुम चारों को मौत की घाट उतार देंगे हम। भागो यहाँ से!
तीनों जैसे ही भागने लगते हैं तभी चुड़ैल भूत उन्हें पकड़ लेते हैं और चुड़ैल सुजाता अनीता को उठाकर गरम जलती हुई भट्टी में फेंक देती है, जिसके बाद सुजाता अनीता उस भट्टी में कोयले की तरह बेरहमी से जलने लगते हैं। सुजाता, अरे अरे निकालो हमारी पत्नियों को उस भट्टी से, सुजाता। दर्द का ऐसा भयानक मंजर देखकर रोहन अनिल के रोंगटे खड़े होने लगे थे। इस भट्टी पर जो भी काम करने आएगा उसका यही हश्र होगा। तभी चुड़ैल भूत रोहन को पकड़कर उसे वहीं जान से मार देते हैं और अनिल की आंखों के सामने ही रोहन को खाने लगते हैं। इधर अनीता सुजाता उस आग में तड़प तड़प कर जलकर मर जाते हैं। तभी अनिल जैसे तैसे उन भूतों और चुड़ैलों से बचकर वहां से भाग जाता है और सीधे अपने घर आकर दरवाजा बंद करके कांपते हुए बैठ जाता है। अनिल बेहद डर चुका था, तभी वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन बंसीलाल जब अपनी भट्टी पर आता है तो रोहन, अनीता, सुजाता की दर्दनाक लाशें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी अनिल सारे गांव वालों को कल रात की घटना के बारे में बताता है और सबको बंसीलाल की भट्टी पर ले आता है। गांव वाले भी सुजाता, अनीता और रोहन की लाश देखकर दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे, इन तीनों को तो कितनी बेरहमी से मारा है। अरे गांव वालों, इस भट्टी पर एक भयानक चुड़ैल और 2 भूत का साया है। मैंने कल रात अपनी आंखों से उन भूतों चुड़ैलों को देखा। उन्होंने बड़ी बेरहमी से मेरी पत्नी और इन्हें जान से मार दिया। ये क्या बकवास कर रहा है अनिल? यहाँ कैसे भूत हो सकते हैं? मैं सालों से यहाँ भट्टी चला रहा हूँ। मालिक मेरा यकीन कीजिए, अगर कल मैं उन भूतों को चकमा देकर नहीं भागता तो मैं भी जिंदा नहीं होता। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। भूत बहुत कुछ नहीं होता है। अरे सेठ जी, घटना हमारे सामने है और अनिल झूठ क्यों बोलेगा? हमें किसी बाबा को बुलाकर यहाँ के भूतों के बारे में पता लगाना होगा। तभी सारे गांव वाले अपने गांव में एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। रात का समय सब बाबा के साथ बंसीलाल की भट्टी पर आते हैं। तभी बाबा अपने मंत्र से उस चुड़ैल और 2 भूतों को अपने पास बुलाते हैं, जिन्हें देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों बुलाया हमें यहाँ? छोड़ हमें। तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो? तुम लोगों को मारकर उनकी हत्या क्यों कर रहे हो? बताओ, वरना मैं तुम तीनों का सर्वनाश कर दूंगा। हम इस बंसीलाल को जान से मारना चाहते हैं। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। इस बंसीलाल ने हमें जलती हुई भट्टी में मरने के लिए छोड़ दिया था। हम इससे अपनी जान की भीख मांगते रहे, पर इसने हमें नहीं बचाया। कौन हो तुम लोग? मेरा नाम अजीत है। मैं अपनी इस पत्नी रिया और अपने बेटे राहुल के साथ इसी गांव में अपने छोटे से घर में रहता था। जी सुनिए, आज आप मालिक से कहना कि वो भट्टी के पास के वो बिजली के तार को निकाल दे। कल राहुल को वहां करंट लगते लगते रह गया। हाँ बाबा, बोल दूंगा। अजीत अपनी पत्नी रिया और बेटे राहुल के साथ उसी गांव के एक सेठ बंसीलाल की ईंट भट्टी पर कुछ दिन पहले ही मजदूरी से लगा था। तभी तीनों बंसीलाल की बड़ी सी भट्टी पर आते हैं, जहां भट्टी के पास एक बिजली का बड़ा सा तार था। मालिक, ये तार आप यहां से निकाल दीजिए ना। मैं कब से आपसे कह रहा हूं, अगर कुछ हादसा हो गया तो। अजीत, ये तार हमारी भट्टी पर बिजली के लिए है। तू अपने काम से काम रख, समझा? तभी तीनों बंसीलाल की भट्टी पर काम करने लग जाते हैं। शाम का समय, राहुल, रिया, अजीत भट्टी पर चढ़े हुए थे। तभी अचानक राहुल का हाथ बिजली के तार पर लग जाता है और वो उड़कर सीधे जलती हुई भट्टी की आग में जा गिरता है। यह देखकर रिया, अजीत जैसे ही राहुल को बचाने आते हैं तो वो भी उस जलती हुई आग में गिर जाते हैं। बंसीलाल वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। मालिक, मालिक बचाओ, मालिक हमें बचाओ, मालिक। अरे बाप रे, कहीं मैं ना गिर जाऊं इस भट्टी में। भाग बंसीलाल, यहां से भाग। बंसीलाल वहां से भाग जाता है। हम तीनों उस जलती हुई भट्टी में तड़पते रहे, पर इस बंसीलाल ने हमें नहीं बचाया। ये चाहता तो पानी डालकर हमें बचा सकता था, पर इसने ऐसा नहीं किया। और इतना ही नहीं, इसने गांव में किसी को भी उस हादसे के बारे में नहीं बताया था। हम तीनों जैसे तैसे भट्टी से बाहर निकल गए थे। हमारा शरीर काफी जल चुका था, पर हमारी सांसें चल रही थी। तभी ये बंसीलाल वहां आया और उसने हमें फिर से भट्टी में धकेल दिया, जिसके बाद हमारी मौत हो गई। ये सुनकर सब गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। अरे मैं डर गया था। डर तो तुझे तब लगेगा बंसीलाल,
काफी दिनों से हम देख रहे थे तेरी राह, अब जाकर तू हाथ आया है। तभी चुड़ैल और भूत बंसीलाल को पकड़ते हैं और उसे लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद न बंसीलाल का पता चला न उन भूतों का, पर इस घटना के बाद वो भट्टी आज भी लोगों के दिलों में गहरा डर देने लगी।